भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन नए साल की सफाई में घर से भूल कर भी ना फेंके यह 5 चीजें, वरना साक्षात माता लक्ष्मी चली जाएगी आपके घर से और घर में आ जाएगी। घोर गरीबी और दरिद्रता। इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाले हैं। नए साल 2026 का महापर्व आने ही वाला है और आप सब जानते हैं कि इस समय हर घर 2026 का महापर्व आने ही वाला है। और आप सब जानते हैं कि इस समय हर घर में साफ सफाई का काम जोर शोर से चलता है। लेकिन गुरुजी ने अभी 2 दिन पहले कथा में एक ऐसी बात बताई जो हर माता, हर बहन, हर भाई को ध्यान से सुननी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि नए साल की सफाई में हम सब कुछ नया बनाने के चक्कर में अक्सर घर की कई पुरानी चीजें बाहर फेंक देते हैं। लेकिन भक्तों, 5 ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अनजाने में भी इन्हें घर से बाहर कर दिया तो यह आपके भाग्य को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। याद रखिए, मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती हैं जहां साफ सफाई के साथ साथ श्रद्धा और सही रीति नीति का पालन होता है। लेकिन अगर आपने इन खास चीजों को बाहर निकाल दिया तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ऐसे घर से सदा के लिए चली जाती हैं। और जब एक बार मां लक्ष्मी चली गई तो फिर उस घर में ना सुख रहता है, ना समृद्धि और ना ही कभी लक्ष्मी का वास होता है। माताएं और बहनों, यह गलती अक्सर हम सब कर देते हैं। सोचते हैं कि पुरानी चीज है, इसका क्या काम। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हीं चीजों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और जो भी इन्हें बाहर निकालता है वह न केवल अपने हाथ से लक्ष्मी को दूर करता है, बल्कि अनजाने में अपने जीवन में दरिद्रता को बुलावा देता है। इसलिए भक्तों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। बीच बीच में छोड़कर देखने वाली माताएं बहनें अक्सर वही होती हैं जिन्हें जीवन में कभी सफलता नहीं मिल पाती। अगर आप वास्तव में समृद्ध चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर आंगन में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करें, तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि कौन सी वे 5 चीजें हैं जिन्हें नए साल की सफाई में गलती से भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। और हां, सबसे पहले आपको यह भी बता दें कि साल 2026 में नए साल का उत्सव 1 जनवरी को शुरू होकर पूरे सप्ताह तक मनाया जाएगा। पहला दिन 1 जनवरी गुरुवार को मुख्य नववर्ष का दिन होगा, जिसे नववर्ष दिवस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान की पूजा और नए संकल्पों का विशेष महत्व होता है। अब इसके बाद हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नए साल के इन दिनों में कौन सा उत्सव किस दिन पड़ेगा और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और फिर हम आपको यह भी बताएंगे कि सफाई के दौरान कौन सी वे 5 चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। दूसरा दिन 2 जनवरी शुक्रवार को नव वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाएगा, जो नए साल की शुरुआत मानी जाती है। तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण नव वर्ष पूजा या मुख्य उत्सव का दिन होगा, जो इस वर्ष 3 और 4 जनवरी शनिवार और रविवार को मनाया जाएगा, जब नव वर्ष तिथि दोपहर बाद प्रारंभ होकर अगले दिन तक रहेगी। इसी दिन प्रदोष काल में मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की विशेष पूजा की जाएगी, जिसका शुभ मुहूर्त शाम 5:50 से 8:30 तक का रहेगा। चौथा दिन 5 जनवरी सोमवार को नववर्ष उत्सव और समृद्धि उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर समृद्धि का स्मरण किया जाता है। पांचवा और अंतिम दिन 6 जनवरी मंगलवार को भाई बहन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जब बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस प्रकार 1 जनवरी से 6 जनवरी तक चलने वाला नए साल का यह उत्सव धन, समृद्धि, प्रेम और पारिवारिक एकता का पावन प्रतीक बनेगा। माताएं बहनों, चली जान देते हैं, कौन सी बेटी है जो घर से गलती से नए साल के टाइम पर बाहर नहीं निकालनी चाहिए? नहीं तो यह बढ़ती है आपके भाग्य को बर्बाद करने का। सबसे बड़ा कारण है झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक और घर की समृद्धि की रक्षक। नए साल के समय
लोग पुराने झाड़ू को बदलते हुए अक्सर उसे घर से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। झाड़ू घर की दरिद्रता को दूर करने वाला और लक्ष्मी आगमन का मार्ग साफ करने वाला यंत्र माना जाता है। यदि इसे नए साल से पहले फेंका जाए तो यह लक्ष्मी का अपमान समझा जाता है। झाड़ू को फेंकने के बजाय किसी पवित्र दिन पर विधिवत बदलना चाहिए और पुराने झाड़ू को घर के किसी कोने में रखकर सूर्यास्त के बाद ही हटाना चाहिए। इसे कभी भी सड़क या कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर से स्थायी धन सुख चला जाता है। झाड़ू को आदर पूर्वक रखना यह दर्शाता है कि आप लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार हैं। इसलिए नए साल की सफाई में इसे कभी भी बाहर ना निकालें। भगवान की टूटी मूर्तियां या तस्वीरें सफाई करते समय बहुत से लोग पूजा घर में रखी टूटी फूटी मूर्तियां या पुरानी तस्वीरें बाहर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा करना गंभीर धार्मिक भूल है। किसी भी देवी देवता की टूटी मूर्ति को कूड़े में डालना या फेंकना पाप माना गया है। यह घर की आस्था और ऊर्जा को कमजोर कर देता है और लक्ष्मी माता की कृपा को दूर कर देता है। यदि कोई मूर्ति या फोटो पुरानी हो जाए या टूट जाए तो उसे गंगा जल से शुद्ध कर कपड़े में लपेटकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए या किसी पीपल के पेड़ के नीचे सम्मानपूर्वक रख देना चाहिए। नए साल के अवसर पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और ऐसे में यदि घर में टूटी मूर्तियां देखी जाती हैं तो वे क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए सफाई करते समय इन्हें कभी कूड़े में ना फेंके बल्कि शास्त्रीय विधि से विसर्जन करें। चांदी या तांबे के पुराने सिक्के नए साल की सफाई में कई लोग पुराने या काले पड़े सिक्कों को बेकार समझकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना सीधा सीधा धनहानि और भाग्य नष्ट करने वाला कार्य है। शास्त्रों के अनुसार घर में रखे पुराने सिक्के विशेषकर चांदी या तांबे के लक्ष्मी के स्थायित्व का प्रतीक होते हैं। इन्हें बाहर फेंकने से लक्ष्मी घर से चली जाती है और आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अगर सिक्के पुराने या मैल युक्त हैं तो उन्हें दूध या गंगा जल से शुद्ध कर पवित्र कपड़े में रख देना चाहिए। इन्हें कभी कूड़े में ना फेंके क्योंकि यह लक्ष्मी के रूप का अपमान होता है। कहा जाता है कि जिसके घर में पुराने सिक्के सुरक्षित रखे रहते हैं वहां धन का प्रवाह कभी नहीं रुकता। अतः नए साल की सफाई करते समय ऐसे सिक्कों को आदरपूर्वक पूजा घर या तिजोरी में पुनः स्थापित करना चाहिए। शंख, कौड़ी या समुद्री वस्तुएं। नए साल के समय लोग पूजा घर की सजावट बदलते हुए कई बार शंख, कौड़ी या समुद्री चीजें फेंक देते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा अशुभ कार्य है। शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है और कौड़ी माता लक्ष्मी की प्रतीक वस्तु मानी जाती है। इन्हें घर से निकाल देना मानो लक्ष्मी को बाहर करना है। वास्तु और पुराणों के अनुसार शंख और कौड़ी घर की धन ऊर्जा को स्थिर रखते हैं और घर में लक्ष्मी की स्थायी उपस्थिति बनाए रखते हैं। यदि यह पुराने हो गए हों या फीके पड़ गए हों तो इन्हें गंगा जल से धोकर पुनः स्थापित करें। कभी भी इन्हें कूड़े या सड़क पर न डालें। नए साल के दिनों में यदि घर से ऐसी वस्तुएं बाहर की जाएं तो लक्ष्मी माता क्रोधित होकर उस घर से स्थायी रूप से चली जाती है। इसीलिए यह बेहद आवश्यक है कि सफाई करते समय इन पवित्र वस्तुओं का विशेष सम्मान करें। तुलसी का पौधा घर की पवित्र ऊर्जा का आधार। नए साल की सफाई करते समय कई लोग पुराने या मुरझाए तुलसी के पौधे को फेंक देते हैं, जबकि ऐसा करना बहुत बड़ा दोष माना गया है। तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय है और मां लक्ष्मी की बहन मानी जाती है। इसलिए तुलसी को घर से बाहर करना लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। चाहे तुलसी सूख जाए या उसका गमला पुराना हो जाए, उसे कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। सूखी तुलसी की पत्तियां या तना गंगा जल में प्रवाहित करें या किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी में दबा दें। यदि नए साल पर तुलसी हटाई जाती है तो घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है और धन संपत्ति के मार्ग में बाधाएं आने लगती हैं। तुलसी को घर में रखना लक्ष्मी स्थायित्व का प्रतीक है, इसलिए नए साल की सफाई में इसे किसी भी स्थिति में बाहर ना करें। तुलसी के पास रखा दिया या दीप दान पात्रता। नए साल से पहले सफाई करते हुए लोग कई बार तुलसी के पास रखा पुराना दिया या दीपदान पात्र बदल देते हैं, परंतु यह शास्त्रों में वर्जित है। तुलसी माता और दीपक दोनों ही शुभ ऊर्जा के प्रतीक हैं।
तुलसी घर में पवित्रता लाती है और दीपक अंधकार को दूर कर लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग बनाता है। यदि तुलसी के पास रखा दिया आप फेंक देते हैं तो यह उस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर कर देता है और लक्ष्मी स्थायित्व कम हो जाता है। पुराने दीपक को बाहर फेंकने के बजाय गंगा जल से धोकर किसी साफ कपड़े में रखकर फिर से उपयोग करें या पवित्र मिट्टी में दबा दें। यह दिया आपके घर के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का चक्र बनाए रखता है। इसलिए नए साल की सफाई में इसे कभी बाहर ना करें। मंदिर की घंटी या शंख घरों में पूजा के लिए जो छोटी घंटी या शंख रखा जाता है वह केवल ध्वनि का स्रोत नहीं बल्कि घर के वातावरण को पवित्र बनाने वाला शक्तिशाली यंत्र होता है। नए साल की सफाई के दौरान यदि यह थोड़ा पुराना या जंग लगा दिखाई दे तो लोग अक्सर इसे बदल देते हैं, परंतु ऐसा करना शास्त्रों में लक्ष्मी विरोधी माना गया है। शंख और घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगमन का निमंत्रण देती है। यदि इन्हें फेंक दिया जाए तो घर का धार्मिक स्पंदन कमजोर हो जाता है और प्रवाह रुक जाता है। इन्हें गंगा जल से शुद्ध कर फिर से पूजा घर में स्थापित करना चाहिए। पुरानी घंटी या शंख को कभी भी कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए क्योंकि यह लक्ष्मी के पवित्र स्वरूप का अपमान होता है। तिजोरी या पूजा। घर में रखी चावल की डलियां, घर की तिजोरी या पूजा। घर में जो चावल की डलियां या अन्न का पात्र रखा जाता है वह लक्ष्मी की स्थिरता और अन्नपूर्णा देवी का प्रतीक होता है। नए साल की सफाई में इसे बेकार या पुराना समझकर फेंकना गंभीर गलती है। यह पात्र घर में अन्न और धन की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यह पुराना हो जाए तो चावल बदलना चाहिए, परंतु पात्र को फेंकने के बजाय गंगाजल से शुद्ध कर पुनः उपयोग में लाएं। कहा जाता है कि जिस घर से अन्न पात्र बाहर किया जाता है वहां धीरे धीरे लक्ष्मी की कृपा कम होने लगती है और आर्थिक तंगी का अनुभव होने लगता है। इसीलिए नए साल की सफाई में इसे हमेशा आदर पूर्वक रखा जाए और पुराने चावल को पक्षियों या गायों को दान कर दें। यह पुण्य बढ़ाता है और लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। घर का मुख्य दरवाजा या दहलीज पर लगी पुरानी चौखट। अक्सर नए साल से पहले लोग मुख्य दरवाजे की मरम्मत या पेंटिंग कराते हैं और इस दौरान पुरानी दहलीज या चौखट बदल देते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार घर का लक्ष्मी द्वार होता है। यह वही मार्ग है जिससे मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। इसे हटाना या बाहर फेंकना अशुभ माना गया है। यदि चौखट टूटी हो या बहुत खराब हो चुकी हो तो उसे बदलते समय नया लकड़ी का भाग पहले गंगा जल से शुद्ध करें और पुराने भाग को किसी पवित्र स्थान पर रख दें, फेंके नहीं। मुख्य दरवाजे पर हमेशा स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं और नए साल की रात वहां दीपक जलाएं। यदि यह भाग उपेक्षित या अपवित्र किया जाए तो लक्ष्मी द्वार बंद हो जाता है और घर की संपन्नता घटने लगती है। इसलिए सफाई में इसे कभी ना फेंके। तिजोरी में रखा लाल कपड़ा या पीली चुनरी। घर की तिजोरी या पूजा घर में जो लाल या पीला कपड़ा रखा जाता है वह धनदेवी लक्ष्मी की ऊर्जा को स्थिर रखता है। नए साल की सफाई में कई लोग इसे पुराना समझकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन यह बड़ी भूल है। यह कपड़ा मां लक्ष्मी का आसन माना जाता है और इसे फेंकने से धन स्थायित्व समाप्त हो जाता है। यदि यह कपड़ा पुराना हो गया हो तो उसे गंगा जल से शुद्ध करें और नई चुनरी उसके ऊपर रख दें, परंतु पुराने कपड़े को कभी कूड़े में ना फेंके। इसे किसी पवित्र स्थान या मंदिर में छोड़ना चाहिए। यह कपड़ा तिजोरी के धन को नजरदोष से बचाता है और वहां निरंतर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। नए साल की रात यदि यह कपड़ा मौजूद रहता है तो लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। इसलिए सफाई में इसे बाहर निकालना बहुत बड़ा दो समृद्धि और सौभाग्य का संदेश देता है। टूटी मूर्तियां और पुरानी पूजा सामग्री। यदि पूजा स्थान में किसी देवता की मूर्ति या चित्र खंडित हो गया हो, रंग उतर गया हो या उसमें दरार पड़ गई हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि खंडित मूर्तियां घर में रखने से पूजा निष्फल हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। ऐसे चित्र या मूर्तियां किसी पवित्र नदी या पीपल वृक्ष के नीचे शांति से रख दें। साथ ही पुराने फूल, राख, अगरबत्ती के बचे टुकड़े और जली हुई बत्तियां भी हटा दें। नए साल से पहले पूजा स्थान को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करें और नई पूजा सामग्री रखें।
इससे देवक प्रसन्न होते हैं और घर में दिव्य कंपन बढ़ते हैं। स्वच्छ मंदिर में ही लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। पुरानी या धूल भरी तस्वीरें, दीवारों पर लगी पुरानी धूल से ढकी या फटी तस्वीरें घर की आभा और ऊर्जा को कमजोर करती हैं। विशेषकर उन तस्वीरों को हटा देना चाहिए जिनमें मृत व्यक्ति हो, रोने या दुख के दृश्य हो या जिनका रंग फीका पड़ चुका हो। यह तस्वीरें घर में नकारात्मक तरंगे उत्पन्न करती हैं और लक्ष्मी के प्रवेश में बाधा डालती हैं। नए साल से पहले घर की सभी तस्वीरें साफ करें, टूटे फ्रेम बदलें और केवल सकारात्मक प्रतीक जैसे सूर्य, भगवान, कमल, गाय या परिवार की मुस्कुराती तस्वीरें लगाएं। इससे घर में सुख, प्रेम और प्रकाश बना रहता है। याद रखें, देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर की दीवारों पर आनंद और उजाले की झलक होनी चाहिए। बंद या खराब घड़ियां। घर में बंद या खराब घड़ियां रखना वास्तु दोष माना जाता है। ऐसी घड़ियां जीवन में ठहराव, आलस्य और आर्थिक रुकावट का प्रतीक है। नए साल से पहले यदि कोई घड़ी बंद पड़ी है तो उसे तुरंत चालू करवाएं या घर से हटा दें। हमेशा घड़ी को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं ताकि समय और ऊर्जा दोनों का प्रवाह सही दिशा में हो। खराब घड़ियां घर की तरंगों को रोकती हैं, जिससे प्रगति और समृद्धि बाधित होती है। नए वर्ष और नए साल का स्वागत तभी सार्थक है जब घर में समय का प्रवाह निरंतर चलता रहे। चलती हुई घड़ी लक्ष्मी का आह्वान करती है और जीवन को गतिशील, ऊर्जावान और संपन्न बनाए रखती है। पुराने जूते, चप्पल और फटे कपड़े, फटे पुराने जूते, चप्पल और घिस्से कपड़े घर की सकारात्मक ऊर्जा को अवरुद्ध करते हैं। ये वस्तुएं नकारात्मक कंपन और दरिद्रता का वास मानी जाती है। यदि यह वस्तुएं अभी उपयोग योग्य हैं तो किसी जरूरतमंद वरना नए साल से पहले निकाल दें। पुरानी वस्तुएं घर में रुकावट और झगड़े का कारण बनती हैं। इसी प्रकार फटे वस्त्र पहनकर पूजा या लक्ष्मी स्वागत नहीं करना चाहिए। नए साल से पहले सभी पुराने वस्त्र धोकर या नए कपड़े लेकर पूजा करें। ऐसा करने से शुद्धता, ताजगी और सौभाग्य बढ़ता है। साफ कपड़े और स्वच्छ पादुका देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। टूटा फर्नीचर या कांच का सामान। घर में टूटा हुआ फर्नीचर, दरार वाला शीशा या फूटा कांच रखना अत्यंत अशुभ होता है। यह वस्तुएं न केवल सौंदर्य बिगाड़ती हैं बल्कि वास्तु दोष भी उत्पन्न करती हैं। टूटा कांच विशेष रूप से लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है क्योंकि यह टूटे भाग्य और अस्थिरता का प्रतीक है। नए साल से पहले ऐसे फर्नीचर की मरम्मत कराएं या उन्हें हटा दें। फर्नीचर पर जमी धूल भी आलस्य और दरिद्रता बढ़ाती है। जब घर का प्रत्येक फर्नीचर चमकदार और सुसज्जित होता है, तब सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। लक्ष्मी जी का स्वागत केवल उस घर में होता है जो बिना दरार, बिना टूटन और सौंदर्य से भरा हो। पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, टीवी, मोबाइल, पंखा या बल्ब जो अब उपयोग में नहीं है, उन्हें घर में रखना नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। इनसे स्थिर स्तक ऊर्जा पैदा होती है जो प्रगति रोकती है। नए साल से पहले इन वस्तुओं को रिसाइकल करें, ठीक करवाएं या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। बंद पड़े गैजेट घर में जड़ता का माहौल बनाते हैं। याद रखें, तकनीकी वस्तुएं भी ऊर्जा प्रवाह का हिस्सा हैं। जब सब कुछ चल रहा हो, घर में गतिशीलता और संपन्नता बढ़ती है। इसलिए नए साल के पहले हर बंद या निष्क्रिय वस्तु को हटाकर नए उजाले और आधुनिकता का स्वागत करें। इससे लक्ष्मी का आगमन तेजी से होता है। बासी अनाज और दालें। रसोई घर का हृदय होता है और अन्न लक्ष्मी का स्वरूप। अगर वहां पुराने कीड़े लगे या बासी अनाज रखे हैं तो यह देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। नए साल से पहले रसोई की अलमारियां खोलकर पुराने दाल, मसाले, आटा और तेल देखें। जो खराब हो गया हो उसे हटा दें। नया और ताजा अनाज लाकर अन्न पात्र में रखें। साथ ही उस पात्र पर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर अन्नम बहु कुर्वीत मंत्र का उच्चारण करें। इससे घर में अन्न और धन दोनों की वृद्धि होती है। स्वच्छ और ताजा रसोई लक्ष्मी के स्थायी निवास का संकेत है। घर के कोनों की धूल मिट्टी। घर के हर कोने में जमा धूल मिट्टी दरिद्रता का वास मानी जाती है। खासतौर पर छत, स्टोर और दरवाजों के पीछे की जगहें ऊर्जा अवरुद्ध करती हैं। नए साल से पहले पूरे घर की गहरी सफाई करें। झाड़ू पोछा के बाद नीम पत्तों या गंगा जल से फर्श पोछें और कपूर या लौंग जलाकर धूप करें। ऐसा करने से हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वातावरण दिव्य बनता है।
साफ सुथरे कोणों में ही लक्ष्मी जी का प्रवेश एक संभव होता है। याद रखें, गंदगी अंधकार को बुलाती है, जबकि स्वच्छता प्रकाश को आकर्षित करती है। स्वच्छ घर ही सच्चे अर्थों में नववर्ष उत्सव का योग्य स्थान है। उदासी या रोती हुई तस्वीरें। दीवार पर उदासी, रोते हुए व्यक्ति या किसी संकट का दृश्य दिखाने वाली तस्वीरें घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना देती हैं। यह तस्वीरें मानसिक तनाव, झगड़े और आर्थिक अड़चनों का कारण बनती हैं। वास्तु के अनुसार घर की दीवारों पर लगी हर तस्वीर एक ऊर्जा प्रसारित करती है। अगर वह ऊर्जा दुख या भय की हो तो देवी लक्ष्मी वहां नहीं आती। नए साल से पहले यदि ऐसी कोई तस्वीर लगी हो जिसमें युद्ध, तूफान, अंधेरा या अशुभ भाव दिखता हो तो उसे तुरंत हटा दें। उसकी जगह भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, सूर्य, कमल, हंस या शांत झरने की तस्वीर लगाएं। यह चित्र धन, सौभाग्य और शांति का संकेत है। याद रखें, दीवार की हर तस्वीर आपके जीवन का भाव बन जाती है। इसलिए दीवारों पर केवल मुस्कान और प्रकाश रखें। शेर, बाघ या हिंसक पशुओं की तस्वीरें। कई लोग घर में शक्ति या वीरता के प्रतीक के रूप में शेर, बाघ, सांप या युद्ध के दृश्य लगाते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार यह तस्वीरें घर में आक्रोश, झगड़े और तनाव की ऊर्जा फैलाती है। हिंसक पशुओं की तस्वीरें वातावरण को उग्र बनाती हैं, जिससे दांपत्य और पारिवारिक सुख प्रभावित होता है। देवी लक्ष्मी को शांति और सौम्यता प्रिय है। वे ऐसे घर में नहीं आती जहां हिंसा या भय का प्रतीक टंगा हो। नए साल से पहले यदि ऐसी कोई तस्वीर लगी है तो उसे हटा दें और उसकी जगह गाय, कमल या नदियों का सुंदर दृश्य लगाएं। भक्तों, याद रखिए, नए साल की तैयारी केवल सजावट सजाने या मिठाइयां बांटने भर से पूरी नहीं होती। यह समय है अपने घर की गहराई से सफाई करने का, ताकि न केवल बाहर की धूल मिटे बल्कि भीतर की नकारात्मकता भी खत्म हो जाए। जब आप घर की सफाई करते हैं तो यह परिवर्तन न सिर्फ आपके मन को शांति देता है, बल्कि घर में लक्ष्मी जी के स्थायी निवास का मार्ग भी खोल देता है। देखिए, कई बार हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वही हमारी किस्मत रोक देती है। जैसे कि दीवार पर टंगी हुई बंद या खराब घड़ी। वास्तुशास्त्र कहता है कि जब घड़ी रुक जाती है तो यह रुके हुए समय और ठहरे हुए भाग्य का प्रतीक बन जाती है। घर में उन्नति की चाल धीमी पड़ जाती है, आर्थिक प्रवाह रुक जाता है और सब कुछ ठहर सा जाता है। इसीलिए नए साल से पहले हर घड़ी की जांच कर लें। जो बंद है उसे तुरंत ठीक करवाइए या हटा दीजिए। और याद रखिए, घड़ी हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगानी चाहिए, ताकि समय और ऊर्जा दोनों सही दिशा में प्रवाहित हो। चलती हुई घड़ी एक संदेश देती है कि इस घर में जीवन सक्रिय है, प्रगति हो रही है, और यही संकेत लक्ष्मी जी को घर में प्रवेश करने का आमंत्रण देते हैं। इसी तरह दीवारों के कोनों में जमे मकड़ी के जाले और धूल, यह सब दरिद्रता का प्रतीक माने जाते हैं। जालों में ऊर्जा अटक जाती है, जिससे घर का वातावरण भारी हो जाता है और लक्ष्मी जी का आगमन रुक जाता है। इसलिए नए साल पर घर की दीवारें, छत और हर कोना अच्छी तरह साफ कर लीजिए। झाड़ू लगाते समय मन में यही भाव रखिए, दरिद्रता दूर हो, सौभाग्य स्थायी हो। उसके बाद कपूर, लौंग या गूगल की धूप जलाकर पूरे घर को शुद्ध करें। यह सफाई सिर्फ दिखावे की नहीं होती, बल्कि घर की ऊर्जा को पवित्र करने का कार्य है। जितनी स्वच्छ आपकी दीवारें होंगी, उतनी ही उज्ज्वल आपके भाग्य की रोशनी फैलेगी। अब बात आती है दीवारों की दरारों की। टूटी हुई या दरार वाली दीवारें न केवल घर का सौंदर्य बिगाड़ती हैं, बल्कि वास्तु दोष भी उत्पन्न करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर की दीवारें टूटी हों, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। दरारें सकारात्मक शक्ति को बाहर निकाल देती हैं और नकारात्मक तरंगों को भीतर बुलाती हैं। इसलिए नए साल से पहले अपने घर की हर दीवार को ध्यान से देखिए। यदि कहीं प्लास्टर उखड़ा है या दरार पड़ी है तो उसकी तुरंत मरम्मत कराइए। नई और चमकदार दीवार न केवल सौंदर्य बढ़ाती है, बल्कि नई ऊर्जा और स्थिरता भी लेकर आती है। दीवारों को रंगवाते समय हल्के और चमकीले रंग चुनें जो रोशनी और उजाला फैलाएं। और हां, रंगों की बात चली है तो यह भी जान लीजिए कि गहरे और भारी रंग जैसे काला ग्रे या गहरा नीला घर की ऊर्जा को सोख लेते हैं। इनसे घर का वातावरण बोझिल और उदास हो जाता है। देवी लक्ष्मी को उजाला और सौम्यता प्रिय है। उन्हें सफेद, गुलाबी, हल्का पीला या क्रीम जैसे रंग बेहद भाते हैं। इसलिए अगर आपके घर की किसी दीवार पर बहुत गहरा रंग चढ़ा हुआ है
तो नए साल से पहले उसे हल्के और चमकीले रंग से पुतवा दीजिए। खासकर पूजा स्थान और मुख्य द्वार के आसपास का क्षेत्र तो हमेशा उजले और आकर्षक रंगों से सजा होना चाहिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं। भक्तों, याद रखिए, नए साल की सफाई केवल गंदगी हटाने की प्रक्रिया नहीं है। यह अपने भाग्य को निखारने और माता लक्ष्मी का स्वागत करने का सबसे बड़ा उपाय है। जितना उज्जवल आपका घर होगा, उतना ही उज्जवल आपका आने वाला कल होगा। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।